प्यारे बंधुओं, उस सत्य को समझना बहुत मुश्किल है। जिसके अंतःकरण में सत्य समा जाता है उसके वचन से कभी असत्य शब्द नहीं निकलते हैं। जिसके अंतःकरण में कोई सत्य बैठ जाता है, जो सत्य को समझ लेता है, वह कभी असत्य भाषण भी नहीं कर पाता है। एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार महाभारत का युद्ध चल रहा था। युद्ध चलते चलते 17 दिन निकल गए। 17 दिन युद्ध चलते चलते निकल गए। अनेक लोग मारे गए, कई लोगों का विघात हुआ, कई लोग मारे गए। चिंता का विषय बन गया, युद्ध कैसे समाप्त हो। दुर्योधन अपने गुरु से पूछता है, कौन से? द्रोणाचार्य से, कि गुरुदेव, युद्ध की समाप्ति का कोई मार्ग आप सुझाएं, युद्ध कैसे समाप्त हो। सब लोग आहत हैं, अब कोई युद्ध नहीं करना चाहता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई, ये मार्ग तो युधिष्ठिर ही बता सकते हैं, ये तो युधिष्ठिर बता सकते हैं। नहीं, युधिष्ठिर वो तो मेरा शत्रु है, उससे तो युद्ध चल रहा है, और आप कह रहे हो वो बता सकते हैं। कि हां, मैं सत्य कह रहा हूं कि युधिष्ठिर सत्यवादी हैं। युधिष्ठिर सत्यवादी हैं। युद्ध कैसे समाप्त होगा इसका उपाय तो वो ही बता सकते हैं। कैसे शांति होगी इसका उपाय कोई दूसरा नहीं बता सकता है। लेकिन अब शत्रु से युद्ध की समाप्ति की बात, ये प्रस्ताव कुछ अच्छा नहीं लगा। शत्रु से कैसे बात करें? जिससे युद्ध कर रहे हैं, जिससे युद्ध उठाने हुए हैं, उससे कैसी बात करें? द्रोणाचार्य कहते हैं, हे दुर्योधन, अभी तुमने युधिष्ठिर को पहचाना नहीं है। युद्ध के मैदान में तो तुम्हारे शत्रु हो सकते हैं, बाकी के समय तुम्हारे शत्रु नहीं है। वह सत्य का प्रतिबोध। युद्ध के मैदान में तो तुम्हारे शत्रु हो सकते हैं, बाकी समय में तुम्हारे शत्रु नहीं है। युद्ध के मैदान में युद्ध का कर्तव्य निभा रहे हैं, बाकी संसार के अन्य कर्तव्यों के समय वे असुरूप हो जाते हैं। एक बार पूछ के देख लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। दुर्योधन भी थोड़ा समझदार था, पहुंच गया युधिष्ठिर के पास और पूछता है, युद्ध की समाप्ति का कोई उपाय अगर आपको पता हो तो बताएं, ताकि युद्ध समाप्त हो। बहुत दिन हो गए, सब आहत हो रहे हैं। दुर्योधन, युद्ध कल समाप्त हो जाएगा, कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और युद्ध समाप्त हो जाएगा। मृत्यु हो जाएगी कि मेरी मृत्यु भी ना हो, युद्ध भी समाप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? कि हां, ऐसा भी उपाय है कि तुम्हारी भी मृत्यु नहीं होगी, युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। ये क्या उपाय है? कि तुम्हारी जो मां है, गांधारी है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, शीलवंती है, उसकी बड़ी साधनाएं हैं, तुम निर्वस होकर के उनके पास जाओ, तुम्हारा सारा शरीर वज्रमय हो जाएगा, तुम युद्ध में मारे नहीं जाओगे। तुम्हारा सारा शरीर, अगर तुम्हें वह मां देख लेगी, वह गांधारी तुम्हें देख लेगी, तो तुम्हारा सारा शरीर वज्रमय हो जाएगा, फिर तुम युद्ध में मारे नहीं जाओगे। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जाओ, विचार करना।
कोई शत्रु अपने शत्रु को ऐसे उपाय बता सकता है क्या कि वो मरे ना? बस यही सत्य है, यही सत्य है। जिसको सत्य समझ में आता है वह शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता है, वह शत्रु को भी शत्रु नहीं समझता है, शत्रु को भी मित्र समझता है। प्यारे बंधुओं, शत्रुओं से भी मित्र जैसा व्यवहार कौन कर सकता है? एक भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, तब भाई भाई जब दोनों शत्रु हो जाते हैं, आपस में बोलना नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत में बोलने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन सत्य जो समझते हैं वो सत्य को ही परिभाषित करते हैं। भाई भाई हो या कोई दूसरे भी हो, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है। युधिष्ठिर सत्यवादी थे। जब दुर्योधन के मुख से बात सुनी तो कह दिया कि तुम अमर होना चाहते हो, तुम्हारा शरीर वज्र में होगा, तुम इस युद्ध में नहीं मारे जाओगे, जाओ गांधारी तुम्हें देख लेगी तो तुम्हारा शरीर वज्र में हो जाएगा। निर्वस्त्र होके जाना कि जितना शरीर तुम्हारा दिख जाएगा उतना शरीर तुम्हारा वज्र में हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, वह सत्य है। अगले दिन प्रातःकाल जब दुर्योधन गांधारी के पास जाने लगे, संपूर्ण वस्त्र हटा दिए और जाने लगे, तो कृष्ण ने देख लिया। नीतिज्ञ थे। कृष्ण ने देख लिया कि अगर ये चला गया तो युद्ध में निश्चित रूप से ये मारा नहीं जाएगा। तो कृष्ण ने कह दिया, क्या कर रहे हो? अपनी मां के सामने ऐसे जाओगे? कम से कम एक अधोवस्त्र तो लगा लो। लज्जा आ गई, पत्ते लपेट लिए और चले गए। मां से कहा कि एक बार अपने पुत्र को देख लो, कहीं युद्ध में मारा गया तो फिर किसको देखोगे? और जैसे ही गांधारी ने पट्टी खोली, देखा सारा शरीर वज्र में हो गया, लेकिन नीचे के वह भाग जिसमें पत्ते ढके थे वह नहीं देखा, बस उतना शरीर वज्र में नहीं हुआ। पर बंधुओं, वह भी एक सत्य था। मैं किसी पुरुष को नहीं देखूंगी, उसकी प्रतिज्ञा थी। वह भी एक सत्य था। उस सत्य से शक्ति प्रकट होती है। वह भी युधिष्ठिर का सत्य था। ऐसे सत्यवादी महापुरुष हुए हैं जो शत्रु को भी शत्रु नहीं मानते। प्यारे बंधुओं, समझना सत्य क्या है। हम पता नहीं क्या क्या मन में भरे रहते हैं, कितने विकल्प संकल्प एक दूसरों के प्रति भरे रहते हैं। कोई हमारा मित्र भी हो तब भी उस मित्र पर हम पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। अपने मित्र पर कोई पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता है। अपने भाई पर कोई विश्वास नहीं कर पाता है। अपनी बहन पर भी कोई पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता है। अपने माता पिता पर भी कोई पूर्ण विश्वास नहीं कर पाता है। क्या कारण है? क्या माता पिता झूठे हैं? क्या भाई झूठे हैं? क्या संबंध झूठे हैं? क्या नाते रिश्तेदार झूठे हैं? ये सब झूठे हैं क्या? अगर ये झूठे हैं तो सत्य क्या है? ये सब झूठे हैं। माता पिता झूठे हैं, भाई बहन झूठे हैं, क्योंकि आजकल किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा है। सारे विश्वास उठ गए, सत्य का साम्राज्य समाप्त हो गया, अब झूठ का साम्राज्य प्रारंभ हो गया। प्यारे बंधुओं, जिन्हें अपने वचनों की सत्यता की गरिमा होती है, वे किसी भी परिस्थिति में झूठ का आलंबन नहीं लेते, झूठ का आलंबन नहीं देते। किसी भी परिस्थिति में अपनी सारी संपत्ति समाप्त होने पर भी वे झूठ का आलंबन नहीं लेते। प्यारे बंधुओं, एक दृष्टांत कहीं हमने आगम में पढ़ा था, शास्त्र में किसी में पढ़ा था कि एक बार एक राजा
उसने घोषणा करवा दी, मेला लगता था साप्ताहिक, कि शाम को मेले में किसी का सामान बचे तो पूरा खरीद लेना, किसी भी कीमत में, कोई भी कीमत मांगे उसको वो कीमत देना, वो सामान खरीद लेना, ताकि हमारी नगर की प्रजा प्रसन्न रहे। बात राजा ने कह दी, मंत्रियों ने उसका पालन किया, घोषणा करवा दी कि जितनी दुकानें हैं, जितना सामान आएगा, जितने सामान का बिक जाएगा वो ठीक है, जो नहीं बिकेगा वो राजा के द्वारा खरीद लिया जाएगा। जैसे वर्तमान में सरकार करती है गेहूं खरीदी का, बस एक दिन एक व्यक्ति कोई प्रतिमा रखे था, उस प्रतिमा को कोई घर में रखना नहीं चाहता था, किसी ने उसकी प्रतिमा को खरीदा नहीं, किसी ने उस प्रतिमा को खरीदा नहीं। जब किसी ने नहीं खरीदा, शाम के समय मंत्री लोग आए, उन्होंने पूछा तो नहीं, मंत्री ने कहा मैं भी नहीं खरीद सकता हूं, क्योंकि ये प्रतिमा जहां जाएगी वहां सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राजा के पास सूचना पहुंचती है, राजा कहता है कि मैंने वचन दिया है, कुछ भी रहे ना रहे, कुछ भी रहे ना रहे, मेरे सत्य वचन रहना चाहिए। आप प्रतिमा खरीद के लाएं और मेरे घर में विराजमान कर दें। उसे प्रतिमा को खरीद लिया गया, प्रतिमा को घर पे विराजमान कर दिया गया। जैसे ही प्रतिमा विराजमान हुई, वैसे ही उस घर का धन जाने लगा, धन समाप्त होने लगा। जब धन समाप्त होने लगा, राजा ने चिंता नहीं की, परवाह नहीं की। नातेदार रिश्तेदार जितने थे सब छोड़ के जाने लगे, सगे संबंधी छोड़ के जाने लगे, सब छोड़ के जाने लगे। जब सब छोड़ के जाने लगे, सब कुछ जाने लगे, अपने ही अपने पराये हो गए। अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा ने पकड़ लिया कि नहीं, दुनिया चली जाए, भाई चले जाएं, नातेदार चले जाएं, रिश्तेदार चले जाएं, धन चला जाए, परवाह नहीं, लेकिन जिस सत्य की रक्षा के लिए मैंने ये प्रतिमा यहां खड़ी की है, वो सत्य मेरा चला जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओहो, सत्य प्रकट हो गया, सत्य ठहर गया, और सत्य के ठहरते ही रिश्तेदार, नातेदार और धन सब आ गया। प्यारे बंधुओं, जहां सत्य है वहां सब कुछ है, और जहां सत्य समाप्त हो जाता है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। आज तक जिनके जीवन का कल्याण हुआ है, आज तक जिन्हें कोई उपलब्धि हुई है, वह सत्य के माध्यम से हुई है। जो सत्य बोलते हैं, हो सकता है आप लोग कहो महाराज वो जमाना सत्य बोलने का चला गया, सत्य बोलने का जमाना चला गया। जब सत्य लोग बोलते थे और सत्य की महिमा थी, आज तो हर जगह झूठ बोलना पड़ता है। आज तो झूठ बोलने की बहुत साधन है, आज तो हर पॉकेट में झूठ बोलने का उपकरण रखा है, हर पॉकेट में, हर पर्स में झूठ बोलने का उपकरण रखा है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो झूठ नहीं बोलता होगा। है कोई क्या? है? मुझे कभी कभी लगता है कि क्या सत्य का उपदेश दें, क्या सत्य का उपदेश दें, कितना भी उपदेश दे दें, कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तुम भी पूरे पक्के हो। कैसे हो? कि महाराज उपदेश की भाषा उपदेश तक ठीक रहती है, उपदेश की भाषा कहां तक? उपदेश की भाषा उपदेश तक ठीक रहती है। प्यारे बंधुओं, बस फिर उपदेश देने का मतलब क्या है?
क्या उपदेश दें। सब समझते हैं, जानते भी हैं कि सत्य क्या है, सत्य की क्या महिमा है। कहते हैं महाराज पंचम काल में सत्य नहीं चलता है। जो व्यक्ति झूठ नहीं चल बोलता है उसका दिनचर्या नहीं चल सकती है। जो झूठ नहीं बोलता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। जो झूठ नहीं बोलता है उसकी समाज में इज्जत नहीं होती है। जो जितना बड़ा झूठा उतनी समाज में अच्छा। ऐसा नहीं कहना। सत्य को देर लग सकती है, सत्य को देर लग सकती है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो सत्य बोलता है उसकी इज्जत वास्तविक होती है। जो झूठ बोलता है उसकी इज्जत हो सकता है उस झूठ से उसको इज्जत मिल जाए, हो सकता है उसके झूठ बोलने से उसकी तरक्की हो जाए, हो सकता है झूठ बोलने से उसकी धन की वृद्धि हो जाए, लेकिन उसकी धन की वृद्धि, उसकी इज्जत स्थायी नहीं है। लेकिन सत्य की नींव जिनके पास है, जिनका महल सत्य की नींव पर खड़ा है, जिनका महल सत्य की नींव पर खड़ा है, कितनी ही विपत्तियां आ जाएं उनका महल ढहता नहीं है। और जिनका महल झूठ की नींव पर खड़ा है उस महल का कोई भरोसा नहीं है। प्यारे बंधुओं, उस सत्य को समझें कि सत्य क्या है। केवल मुख से बोला हुआ ही सत्य नहीं है, अंतरंग में तुम्हारे जो भाव हैं वह भी सत्य हैं। मुख से बोला हुआ कभी झूठ हो सकता है, मुख से सत्य बोला हुआ भी कभी झूठ हो सकता है। कभी दिखने वाला भी जो सत्य दिख रहा हो वह भी झूठ हो सकता है और होता ही है। कितने झूठ कितने सत्य प्रकट होते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसा सत्य जो किसी को पीड़ा ना दे, ऐसा सत्य जो किसी को कष्ट ना दे, ऐसी सत्य मुझे बोलना चाहिए।